तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर, मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। आई टुक अ मैच्योर डिसीजन फॉर माई सेल्फ एंड आई टुक अ स्टेप बैक, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब ऑन अ ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर हिम, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके, वो कोई नहीं थे उस टाइम। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो। I'm not a doll. I'm not a doll. I'm also a respectable girl, a respectable woman of the society. And मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे, देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया, जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती। बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस, इज व्हाट आई बिलीव। 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे। नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर, मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आए। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता,
बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज से मुझे सेकंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीजों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सरकमस्टेंशियल कुछ चीजें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। कि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक, मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज I feel that you have everything possible which some superb human being should have. But फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। I have always felt that and शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो। क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड का वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम 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 तुम कर लेते बैठे तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्यून हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी, क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहाँ पर भी कूद जाते हैं जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते, भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। अब गेम क्या है, खत्म हो रहा, नजीक आ रहे हैं, 5 दिन रह गए, नजीक आ रहे हैं तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा। तो अब आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ गई। तो ये सब फेक पना मेरे से नहीं होता, जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल देते हैं। मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट। मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था। आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं,
वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है मैंने, हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में। आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं था बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। आई टुक अ मैच्योर डिसीजन फॉर माई सेल्फ एंड आई टुक अ स्टेप बैक, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब ऑन अ ह्यूमैनिटी बेसिस आई फेल्ट आई शुड बी देयर फॉर हिम, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी। ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया। पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, यू नो, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी। मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे यू नो आपकी प्रॉब्लम हुई है, यू नो, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी। यू नो, मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए। जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था। तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं, और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैं दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूं, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना, मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई गल नहीं, मुंडे एवं ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यही करते हैं, तू कर, कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मोमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है इंसान। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोवर, क्या आप ऐड करना चाहेंगे, और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ इसने यहाँ पे महसूस करी है वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसने पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देख। या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनज़र नहीं रखा, बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है।
एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम, बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ, इट इज़ जस्ट कॉन्वर्सेशनल. बट विक्की भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया, बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था. ये मैं फील कर सकती थी swear हर मैंने मौके चिढ़ाने की पर। बिल्कुल विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई. इट हर्ट्स, इट डेफिनेटली एज अ वाइफ इट हर्ट्स. इट्स Okay, नॉट अ fine. जोक, इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी. मेरा रिश्ता है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है वो क्योंकि तो ये मैंने दिखाई it is शायद like इनसिक्योरिटी, कि बट मैंने वो इसीलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. जी. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ. कोई करने लगा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विकी ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के लिए. बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते शो में. इंडिविजुअलिटी आपको Individuality. देने के लिए आपको उनकी शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है. ये हमने मैं कभी पहले हम husband बन के actually- बीच में नहीं आया कि आप ये मत यस बोलिए हमने या ये मत पहले भी करिए. डिसाइड किया था, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे. लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा. वो मुझे वो उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी. जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल. बट येस ऑफ कोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर है. विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है. एंड आई एम अगेन यू नो आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है. तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ, और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है. तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ. मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ. और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं. हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं. और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर. और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है. तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे. मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पर सोता था, ऐसे नहीं है. जो पूछा जाता है मैं तब तब बताता हूँ, और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं, आई थिंक उसलिए. अंकिता जी जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, वो पहले की बात है. वो डस्टबिन और कचरा, वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है. तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली, कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था. एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था. बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला. उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए. रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया. मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए. और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा. डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी. और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को खटकती है, होने लगी, साइड होने लगी. मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती एक मेरे ऊपर आ रहे मुन्ना का हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर. अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल. अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नवर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना बोल, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले. वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, और ये उनसे मेरी बात हो रही है, बट इनको ये है कि तू अगर मैं होती कि और तू मुन्ना मनारा को हटा,
तो मैं डेफिनेटली विकी को होती, विकी हट, मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's But not मुझे me, वही that's hurt your हुआ। problem with मेरा- Manara that you are No, hurt. no, मुन्ना, I wanted to talk to you. आपने जब किया ना, तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बोला विकी को, आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया, मुन्ना ने फिर से मेरे लिए Because कोई बात आपने ही नहीं बोला कि की। मुन्ना But मेरे लिए कोई you स्टेप मत भी- लेना, विक्की को बुरा अरे लगता है। यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था आप मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज। ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें ठीक है, लड़ना मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। औरतों के कंधे था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। और Because उसके बाद भी हमारा कभी टास्क कोशिश चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट It's okay, मनारा, आप तो दोस्ती निभा रही थी, उन्होंने for ऐसी sure. एक लाइन बोल दी which was literally on my character and everything, No, जो no, she सलमान said सर insecure to me first. एड्रेस करी शो में। कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आप नहीं है, वो बट दिस वाज next. रियली बैड। या प्लीज वॉच द लास्ट एपिसोड। अभिषेक, लेकिन अरे, पर मैंने जब भी बोला ही आप नहीं। गए हैं लोगों के ऊपर, हाँ, मत जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं, अरे, मैं जाता आपकी हूँ। अंकिता के साथ लड़ाई होती है, सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है, आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते हैं कि तेरे को और तेरी बीवी को मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे अरे इस्तेमाल वो नहीं इन्होंने होता। खुद ही बोल दिया था अगले दिन लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी क्या लड़की के लिए उसका बोले। मतलब ही वो नहीं। आपको बुरा तो क्यों लगा? जवाब जी दीजिए मैं ना। आंसर देता हूँ। पहली बात तो खानजादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हील चेयर पे बैठ सकती हूँ, ये डॉक्टर ने मुझे कहा है, और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतना तू धीरे से गिरी, इतनी पुरानी मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तब मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। तो मेरे मन में वो चीज थी कि यार ये झूठ बोल रही है, और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है। और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी। तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है। जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती, तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है। बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। हाँ, टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया है, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है। तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। देखो कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है, घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरे बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना वो प्यार है, कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। अच्छा, गाना एग्जैक्टली क्या था? आपकी एक टोन होती है, आपकी एक पोकिंग होती है, जो एक फील होती है, वो मुझे फील हुई, आपने नहीं किया होगा, लेकिन आई फेल्ट दैट। प्लीज मुन्ना बोल। मैं बताऊं, चलो ठीक है। विक्की वो दे दे पानी, विक्की बोले मैं हेल्प हुआ, चॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। मनारा यहाँ खड़ी है, विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा। अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा। विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा, मेरी दोस्त है। तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया, देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी। तो मैं ऐसे ही बात That's a करती हूँ ना। poking. That's what she's saying. And वो मैंने ठीक है, अब आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूँ। Exact. अब तो बात ही नहीं करनी ना, अब तो बात ही नहीं करनी। अब तो फ्रेंडशिप बोल दिया विक्की और मुनव्वर से बात नहीं करेगी सीजन के एंड तक, नहीं, क्लियर। तुझसे तो करूंगी ना। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी जिंदगी में उसको बेहतर कर लूं कि भाई
बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की जिंदगी में काम आएगा मेरे को, और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म। आप ये सब 2 दिन बोलते हो और पहले दोस्त नहीं, तो मत मैंने बोलो। आपको 3 हफ्ते पहले दोस्त बोला तो था मत सर बोलो, ये। आपने दोस्तों वाली बातें जी। नहीं बोली है मुझे कान में, सबने जी, आके बोला है ठीक कि है। कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको तो बोला मैंने वो गया ना, जवाब नहीं दिया। तो आपकी तो ये आप- दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो आपने क्लियरली बोला आपको ना। बोला है, मेरे को नहीं फील होता भाई, जी, गेट ओवर मी, आपने मैंने बोला है। ना, ठीक है, ये भी आपकी बस तो फिर हिपोक्रेसी ये थी। बोला है आपको ना। किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव ये लेके आया प्रॉब्लम है कि था। तूने वहां क्यों नहीं बोला। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें मेरी तरफ से हुई और उसकी तरफ से भी 1-2 बार हुई, उस चीज का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ। मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं हूँ। मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था, पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा के चीजें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा। मैंने यहाँ पे भी उसको सॉरी बोला है। समर्थ के आने पे भी, जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर, तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता। मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब कल वो गई थी, मैं अभी तक, मैं सुबह तक रो रहा था, मेरे को नहीं पता, मुझे लगा था, और मैंने उसी को बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो कि तो मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, और वो कल निकली। बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा रो रहा था, और मुझे मेरी उड़ारियां वाली पुरानी 1 साल की मेमोरी सारी रिवाइंड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं। सॉरी। हाय, दिस इज अलमास फ्रॉम टेलीबाइट्स। मेरा सवाल विकी से है। आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जिक्र करते हुए सुने हमने, और हाल ही में जो है मुनावर को जो आपने कहा था कि 200 लोग पीछे हैं, तेरे जैसे 200 लोग, तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि आपको उस किस चीज़ का context में, घमंड है, मैम, घमंड कोयले कुछ की भी नहीं है। खदान का या फिर अंकिता लोखंडे का पति होने का? मैम, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड होने का घमंड है, कोयले की खदान का भी घमंड है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने दोनों चीजें कमाई है। बट जब एक स्थिति होती है, देखिए, जब 2 लोगों का झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बातें करेंगे। वो दोनों, एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा, जब वो बोलता है ना, तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ, शायद ये अरीना तेरा है, तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी मैं तेरे सामने यहाँ खड़ा हूं। लेकिन अगर यहाँ के, क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे जो ऐसे कर रहा है ना, तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें, तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूँ, टैलेंट के नहीं। मैंने हमेशा उसकी टैलेंट की इज्जत की है। कितना भी कभी हमारा रिलेशन खराब हुआ, उस दिन भी उसने स्टैंड अप परफॉर्म किया। मैं, ये मुझसे थोड़े उसमें था, एयर में पूरा वहां पे, लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल के आया कि मैं तेरे आर्ट फॉर्म की हमेशा इज्जत करता हूँ। मैंने हमेशा वो बात पे मैं खड़ा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसे करेगा ना, तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा मैम, इसलिए बोलने की ये सब बातें होती है। लेकिन 2 लोग जब झगड़े में, 2 मेन हो चाहे 2 विमेन होते हैं, दोनों बहुत स्टूप डाउन चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टूप डाउन का पार्ट है। उससे मेरी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं, मैंने वो बहुत अच्छे से इस शो में और भी एस्पेक्ट्स को दिखाया है। तो अगर आप मुझे 100% पिक्चर देखेंगे, तो शायद एक क्षण होगा जब मैंने अपना लूज करके बोला होगा, लेकिन जब मैं अपने सेंसेस में था, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की होंगी। तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें, सिर्फ एक चीज के बारे में जज ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, वो था ही नहीं। अबे चुप रहो, मेरे पति को जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो। गार्डन में लेटी के हम मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोला ऐसा वो मुझे shot पता है, दिख रहा है तुझे, देख मुझे के पता बोला है, था। वो हुआ था। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज। ये विक्की भाई की सांस है। ये इतना जूम कर करके हर चीज देखते हैं। नहीं, मैं, मुझे नहीं जानना। बिग बॉस सीजन 17। मैं इस बार बायस था, लेकिन डंके की चोट पर। और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं, और वो भी सबसे। आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ढेर सारा शुक्रिया करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है। सभी मोहल्ले वाले
एक साथ मोहल्ले के अंदर आ जाएं, फौरन। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.